नॉलेज शीट। नॉलेज शीट 335, सम्मान और अहंकार। सम्मान दो प्रकार का होता है। पहले प्रकार का सम्मान तुम्हें तुम्हारे पद, प्रसिद्धि या संपत्ति के कारण मिलता है। पर इस प्रकार का सम्मान अस्थायी होता है। तुम्हारे धन या पद के खत्म होने पर यह सम्मान भी समाप्त हो जाता है, हो सकता है। दूसरे प्रकार का सम्मान तुम्हें तुम्हारे गुणों के कारण मिलता है, जैसे तुम्हारी मुस्कुराहट, ईमानदारी, दयालुता, धैर्य और प्रतिबद्धता। ऐसे सम्मान को कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम अपने गुणों से जितना कम आसक्त रहते हो, उतना तुम्हारा आत्मसम्मान अधिक है। जब तुम अपने गुणों से आसक्त हो जाते हो, तब तुम दूसरों को नीची नजर से देखते हो और तुम्हारे सद्गुण क्षीण होने लगते हैं। सद्गुणों के साथ अनासक्त रहने से तुम्हें सर्वोच्च आत्मसम्मान मिलता है। प्राय अपने अहंकार और आत्मसम्मान के बीच में हम भेद नहीं कर पाते। अहंकार को तुलना करने के लिए कोई दूसरा चाहिए होता है, पर स्वाभिमान केवल स्वयं पर आत्मविश्वासी है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई कहे कि वह गणित या भूगोल में निपुण है, तो ये स्वाभिमान है। पर यह कहना कि मैं तुमसे अधिक जानता हूं, अहंकार है। अहंकार माने आत्मा के प्रति सम्मान का अभाव। तुम्हारा अहंकार प्राय तुम्हें परेशान करता है, परंतु स्वाभिमान बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं होता। आत्मसम्मान में हर चीज खेल लगती है, क्योंकि हर हर पल खुशी है, हर कदम उत्सव है। इसीलिए हार जीत का कोई महत्व नहीं होता। स्वाभिमान में तुम बस यह जान लेते हो कि वह गुण तुम्हारे पास है। जय हिंद। हम्म। क्या? ये तो बहुत ही अच्छा है, नहीं? पहला वाला जो पैराग्राफ है वो तो बहुत ही स्पष्ट है। दूसरा वाला ये जो है कि अपने गुणों से जितना कम आसक्त होते हो, आत्मसम्मान अधिक होता है। मतलब क्या? स्वामी जी, अगर कोई आदमी अपने गुणों से आसक्त होगा, तो हम अहंकार उसमें आ जाएगा ना। जैसे नीचे। अहंकार आ जाएगा। और दूसरा ये होता है ना कि आप किसी भी गुण को लेकर के ऊपर नीचे किसी के सामने हो सकते हैं। कोई अच्छा, हम मेरे से अच्छा गाने वाला हो सकता है, कोई मेरे से अच्छा कहानी कहने वाला हो सकता है। तो वैसी स्थिति में फिर क्या होता है, आत्मसम्मान कम लगने लगता है फिर। गुणों स्वामी जी, से आसक्ति होने पे ऐसा होता है, हाँ। तब शायद कंपटीशन होने लग जाएगा दो लोगों के बीच में। वो अहंकार, आपने जो बोला अहंकार भी हो जाएगा, आत्मसम्मान के बजाय अहंकार हो जाएगा। और अहंकार में इसीलिए फिर गुरुदेव बोल रहे हैं ना, दूसरों अहंकार का मतलब ही है कि तुम दूसरों को नीचे, अपने आप को या तो ऊपर करके देखते हो या अपने आप को नीचे। तो वैसी स्थिति में तो फिर सद्गुण तो
छुट्टी। और ये वाला अहंकार माने आत्मा के प्रति सम्मान का अभाव, इसको कैसे देखा जाए? इसको एक तो ऐसे देख सकते हैं, इसका मतलब जब आत्मा के स्तर पे बात करें, मतलब अस्तित्व के स्तर पे, तब हाँ, वो हम सात अस्तित्व के सात स्तर में से छठे को पार कर चुके हैं। अगर अहंकार आ गया तो हम सातवें से नीचे आ गए। और अहंकार तो जैसा ऊपर, वो तुलनात्मक हो गया, गुण के प्रति आसक्ति से अहंकार। और स्वाभिमान किसी भी कारण से प्रभावित नहीं होता, ये अब हम लोगों को देखना पड़ेगा। क्या हमारा स्वाभिमान किसी कारण से घटता बढ़ता हुआ दिखता है हमको, तो वो स्वाभिमान नहीं है, वो अहंकार है। और आत्मसम्मान में हर चीज खेल लगती है। क्या हमको हर चीज खेल लगती है? अगर नहीं लगती तो फिर वो अहंकार, हमें आत्मसम्मान की कमी है। ये तो बहुत, तो फिर अब आगे से हमको ध्यान रखना होगा। कभी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, कभी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो ईगो होता है तो होता ही है। हमारा अहंकार जब बढ़ा हुआ रहता है तो दोनों ही स्थिति में, वो तो हम लोग पार्ट वन बेसिक कोर्स में पहले यही सीखते थे ना। क्या? क्या? अगर किसी की बात से, किसी के व्यवहार से, या किसी कारण से भी हम हर्ट होते हैं, तो वो हमारा आत्मसम्मान नहीं, अहंकार हर्ट होता है। आत्मसम्मान को कोई हर्ट नहीं कर सकता। जितने, स्वामी जी, हाँ, अहंकार बढ़ा हुआ होता है, मतलब जो ईगो वाला पॉइंट है उसमें तो यही लिखा है ना कि ये बहुत बड़ा हो जाता है जब, तो ये विस्तृत अहंकार ही फिर मेल्ट होने लगता है, जब जिसमें सब मेरे लगते हैं। तो अभी इसको कैसे समझे, मतलब बड़ा हुआ होता है। बढ़ा हुआ, हम्म। ऐसा मैनुअल में लिखा है क्या? हाँ, एक छोटे संकुचित अहंकार को विस्तृत करना है, ऐसा लिखा है। हाँ, बहुत बढ़ाना है, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा का मतलब ये है कि हम अहंकार में कुछ चीजों से अपने आप को जोड़ पाते हैं। ये मेरा अपना है, ये मेरे अपने हैं। बाकी चीजों को, बाकी लोगों से अपने आप को नहीं जोड़ पाते। ये संकुचित अहंकार है। अहंकार को बड़ा करना मतलब, जैसे अभी क्या है, तुम बिलासपुर में हो तो बिलासपुर मेरा शहर है। बॉम्बे मेरा शहर है, ऐसा नहीं होता। तो ये संकुचित अहंकार हो गया। जब अहंकार को बड़ा कर रहे हैं तो शहर क्या, देश क्या, पूरा दुनिया ही अपना है। तो फिर चेतना विस्तृत हो गई ना। तो अपनेपन का दायरा
अहंकार से घटता और बढ़ भी सकता है, पर साधारणतः तो हमने जो देखा है वो घटा हुआ ही रहता है, क्योंकि अहंकार किसी चीज से जोड़ने पे होता है, जुड़ने पे, गुण से, व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से। वही आसक्ति, जहां आसक्ति रहेगी वहां अहंकार। जब आसक्ति नहीं होती है तो अहंकार नहीं होगा। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा तुमने, ऐसे कभी सोचा नहीं था मैंने। एक चीज और है सोनू जी, कि हम्म। अहंकार के लाभ भी है, ऐसा बोलते हैं, यही जीवन में आगे बढ़ा के ले जाता है, हाँ, उन्नति लाभ की तो तरफ है ले ही ना, जाता है। बहुत सारा लाभ है। गुरुदेव का एक टॉक है, तुमको कोई लाभ नहीं दिखता अहंकार का? काम करने की प्रेरणा भी लाभ मिली। हाँ, और थोड़ा विस्तार से बताओ। जब किसी चीज में फेलियर का अनुभव होता है, ईगो हर्ट होती है, आदमी कहता है अरे नहीं दोबारा करूंगा, स्पेशली स्टडीज और यंगर स्टेज में। यस, और अरे उसने कर लिया तो हम भी व्यापक, करेंगे। हाँ, व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए उसमें। होता है अहंकार व्यापक दृष्टिकोण। कोच ऐसे मोटिवेट पर, करते हैं। हाँ, बड़े काम करने के लिए भी थोड़ा। जो व्यक्ति डाउन है, जिसका मनोबल गिरा हुआ है, उसको उठाने के लिए अहंकार को पुश करना पड़ता है। तो बहुत लोग इसमें एक बार एक, अहंकार के कारण मोटिवेट भी होते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ शायद मैंने गुरुदेव का ही सुना था कि कृष्ण ने भी अर्जुन को ऐसे ही उठाया था, उनके अहंकार को चोट हाँ, पे। हाँ। पर जो मेच्योर होते हैं उनके अहंकार को छूने की जरूरत नहीं पड़ती। मानो जी, अभी जो हम बात कर रहे थे, आत्मविश्वास भी तो, सॉरी, ये जो आत्मसम्मान है वो भी तो गुणों के होने पे ही होगा ना। मतलब किसी को भी कला आती है, ऑब्वियसली वो सबको रिस्पेक्ट करता है, लेकिन जब वो कला है तभी तो वो उस चीज के प्रति सम्मान महसूस करता है, तो उसकी पूजा करता है। हाँ, तो जहाँ आपको ऐसा लग रहा है, पर जब आपके कहने का मतलब है दूसरों से सम्मान मिलना, तो दूसरों से सम्मान मिलना आत्मसम्मान थोड़ी हो। तो मैं कह रहा हूँ गुण होने पे ही आत्मसम्मान आएगा, मैं ये कह रहा हूँ। मैं उस चीज को कह रहा हूँ। आप में, किसी भी व्यक्ति में किससे सम्मान चाहिए? आपका किसी ये से, कहना है कि आपका आत्मविश्वास और आपका आत्मसम्मान आपके गुण पे टिका हुआ है, तो मतलब फिर तो हिलेगा ही हिलेगा ना। वो तो बोल ही दिया अंत में, अंतिम पंक्ति क्या है? जब आत्मसम्मान होता है तो आप जानते हैं कि आपके पास ये गुण है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, आप मतलब गुण ढूंढते नहीं हैं, हाँ, यही मैं भी कहना चाहता हूँ। गुण से आप जुड़े हुए नहीं होते हैं। ओके, आप जो वो बोल है। रहे हो उसमें बिना गुण के तो आत्मसम्मान ही नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं आप। हाँ, मैं अरे, शायद, आत्मसम्मान अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है, अपने प्रति सम्मान का भाव। कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत नीचा देखता है तो उसको थोड़ी बोलेंगे कि क्या। सीमा कुछ बोल रही थी शायद। जब अहंकार बढ़ा हुआ रहता है ना, तो फिर हमको अप्रिसिएट नहीं किया, हमने बहुत मेहनत की,
सामने वाला सारा क्रेडिट लेके चला गया। ये आत्मसम्मान की कमी और अहंकार ज्यादा। मजेदार है नहीं? न जाने कितनी बार हमारा अहंकार हर्ट होता है। एनीवे, अंतिम के दो तीन जो लाइन है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गए फिर। तुम्हारा अहंकार प्रायः तुम्हें परेशान करता है। तो जब परेशान है तो उसका मुख्य कारण क्या है? अहंकार। और आत्मसम्मान में हर चीज खेल लगती है, खुशी है, उत्सव है। एक और लक्ष्य मिला जीने का, अपने आप को देखना और आगे बढ़ते रहने। हाँ, काम अच्छे से करते हो अहंकार होने पे, सही बात है। पर बिना अहंकार के भी काम कर सकते हैं। जब हम ऐसे जीते हैं कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो हमारा स्वभाव है, तब ये सब चीजों की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती। पर अगर हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें हम खुश नहीं हैं, हमको बोझिल लगता है, तो हम, जैसे अक्सर लोग बोलते हैं ना, बी नेचुरल, तो नेचुरल नहीं रह सकते हम, सहज नहीं रह सकते। जहाँ सहजता नहीं है वहाँ अहंकार है। यही तो हमारा बेसिक कोर्स का पार्ट 1 का पॉइंट यही है फिर। तो कोई भी काम, पारुल है? हाँ है। कोई भी काम करने में अगर तुम सहज हो तो फिर अहंकार की आवश्यकता नहीं। सहज नहीं हो, और अधिकतर लोगों को मैंने देखा अपने काम से कोई खुश नहीं रहता। घर में गृहिणी खुश नहीं रहती, व्यापारी व्यापार से खुश नहीं है, नौकरी वाला नौकरी से खुश नहीं है। स्वामी जी, मैं लोग बोलते हैं अक्सर मैं तो बहुत सहज हूँ, ये भी तो अहंकार ही हो जाता है ना। हाँ, जहां भी मैं जुड़ गया वो तो अहंकार है, पर बोलने से कोई खराबी थोड़ी है। अरे, बिना, वही जो गुरुदेव बोलने बोला ना कि जब सजगता नहीं होती, संवेदनशीलता नहीं होती, तब वो गड़बड़ा जाता है। तो अगर वो सहज सजग हैं तो फिर तो ठीक ही है। नहीं तो हम किसी को हर्ट भी कर देंगे, या हर्ट हो जाएंगे। दोनों में से एक चीज होगा। स्वामी जी, दोनों के बीच में बहुत थिन लाइन है ना समझ लो। वो कभी अहंकार में उतर गए वो पता ही नहीं चला। हम्म, बहुत पतली रेखा है, कब इधर कब उधर। वही सजगता रहेगी तो खबर रहेगी, नहीं सजगता रहेगी तो हाँ, ये जो आपने सारा बोले, सारा खेल सजगता। क्या विजय जी? मैं कह रहा हूँ जो आपने बोले, स्पेशली वो लास्ट लाइन जो मैं कह रहा था ना पॉइंट, मैंने फिर से वो लास्ट लाइन पढ़ी। स्वाभिमान में आपको ये पता होता है कि आपके पास वे गुण है, तो मतलब एकदम से बात
क्लियर हो गई, यू आर अवेयर है वो। हाँ, तो वहाँ इसको ऐसे भी देखिए ना कि आप गुण के कारण नहीं है, गुण आपके कारण है। अभी क्या हो रहा है, अहंकार में गुण के कारण हम हैं, यही अंतर हो जाता है। वही जो आपके मैप बना आ गया, मैप बना गया। मतलब हमारा अस्तित्व हमारे गुण से छोटा हो गया, हमारा अस्तित्व हमारी चीजों से जो हमारे पास है उससे छोटा हो गया। जब हमारा अस्तित्व वो सारी चीजों से बड़ा हो जाता है, अनासक्त हो जाता है, तो फिर वो आत्मसम्मान होगा। और आत्मसम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता ना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अच्छा हूं, किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है, और किसी के कुछ और बोलने से भी कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। पर जब हमको ये पता नहीं होता कि हम अच्छे हैं, तो हमको ना समय समय पर लोगों से एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, प्रशंसा के रूप में। वहीं से सारी गड़बड़ी शुरू होती है। इसीलिए गुरुदेव ने बोला, दूसरों के मंतव्यों का शिकार मत बनो। और जब हमको दूसरों के मंतव्य चाहिए, तो शिकार नहीं बनने वाली तो कोई बात ही नहीं होती। हम तो शिकार बन ही गए, पहले ही बन गए। वो तो समय की बात है, दिख नहीं रहा। हाँ प्रवीण जी। तो स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन इसमें था कि एक तो ये हो गया अहंकार की, आप बोल रहे हैं कि हमें दूसरों से प्रशंसा नहीं चाहिए, लेकिन हम सेम टाइम पे आजकल ये भी है कि हम जो काम करते हैं उसका हमें दर्शाना भी है कि देखो हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मतलब जैसे एक टेक्निक, युक्ति कि हाँ हाँ, ठीक तो है ना वो भी आप। करना पड़ता है। सो देन ठीक है ना, ठीक है। पर हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमको बदले में कुछ चाहिए। जब किसी को रिमाइंड करवाते हैं तो वो थैंक यू तो बोलेगा ही ना, कि मतलब वो इसको नहीं, बताने के लिए कि देखो एवरीथिंग हम, इज इन लाइफ। बहुत सीधी सी बात है, वो अपने मन की स्थिति हम ही देख सकते हैं। इसीलिए गुरुदेव ने सजगता बहुत आवश्यक बोला। अगर हमको बदले में कुछ चाहिए, तो कहानी समाप्त हो गई फिर। तो मतलब हम किसी को रिमाइंड भी करवा रहे हैं तो उसके पीछे मन की स्थिति क्या होनी चाहिए फिर? क्यों किसी को रिमाइंड कराना है? भले फैक्ट को बताने के लिए कि अरे अभी धूप है, इसके लिए किसी को क्या, कैसा एटीट्यूड होना चाहिए कि अभी अंधेरा नहीं हुआ, अभी अच्छी खासी धूप है, पवन चल रही, तो क्या है इसमें, क्या है, सिंपल एज इट इज। हाँ, पवन चल रही है, रोशनी है, मौसम अच्छा है, ऐसे। चलिए मैं आपसे एक एग्जांपल में पूछती हूँ, जैसे कि हम घर के मेंबर्स को स्पेशली होता है एंड आई सी, मतलब अपने बच्चों के साथ, जैसे कि उन्हें ये रिमाइंड करना बहुत जरूरी होता है कि डोंट टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, यू नो, क्योंकि फिर वो एक रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है हर चीज के लिए। तो ये भी तो याद रखना पड़ता है कि भाई हम तुम्हारे पेरेंट्स रिस्पेक्ट क्या कर रहे हैं। तो रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, तो रिस्पेक्ट चाहिए ना आपको, इसीलिए तो खत्म हो रही है। आ, वहां पर चाहिए, वहां तो गड़बड़ाएगी बातें ना। एक तो रिस्पेक्ट मिल रही है, पर आपको उतनी नहीं मिल रही जितनी चाहिए, ये भी बात हो गई। इसके तो पीछे एक और कारण कि मैं देखती हूँ कि फिर वो उनकी लाइफ में ग्रेटिट्यूड नहीं है किसी भी चीज, ग्रेटिट्यूड उनमें ग्रेटिट्यूड हो इसलिए, अपने लिए नहीं, जस्ट उन हाँ संस्कारों के ठीक लिए। है ना, तो आप बोलिए ना कि जीवन में कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस होना चाहिए, बस इतना बोलिए, इतना काफी है। और उसमें हंसी हंसी में ये भी बोलिए कि तुम, मैं हूं, इसके लिए भी तुमको कृतज्ञ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ वही हमारे पूछना था मुझे, हंसी हंसी हमारे में। हमारे अपने लोग हमारे हैं, हैं और आसपास हैं, तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है भाई। हम्म, लेकिन उसके लिए इतना सीरियस होने की जरूरत सीरियस नहीं होने, है। गॉट इट, गॉट इट, यस। हाँ सोनी।
ये इतनी बातें सुन रहे हैं तो कहीं लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं लग रहा है कि बहुत थिन लाइन है, थिक लाइन है, जो भी है। हमको इसमें एक यही बात पकड़ में आ रहा है कि आ, आसक्ति से एक जगह कहीं लिखा हुआ है कि हम अपने गुण से आसक्त कम होते हैं तो हम आत्मसम्मान में हैं। और आसक्ति, हाँ, आसक्ति जकड़ रहा है, आसक्त हो रहे हैं तो फिर वो अहंकार है। यही हमको सबसे बढ़िया लग रहा है कि इसी को हम पकड़ के चले हैं, पकड़ के रहे तो बढ़िया। बढ़िया। नीता जी। स्वामी जी, जैसे वो परवीन जी ने कहा ना कि बच्चों से जो भी है सम्मान वगैरह, तो वो चाहिए नहीं होता है स्वामी जी। हमको लगता है कि तो स्वाभाविक है, होना ही चाहिए। बच्चों के मन में अपने पेरेंट्स के लिए एक रिस्पेक्ट होनी ही चाहिए। ये तो स्वाभाविक है ना स्वामी आप जी। आप अपने मन आप बच्चों के मन में जाके झांक के देख सकते हैं। आप तो उसके व्यवहार को का आकलन कर रहे हैं, ये हमको नहीं समझ में आता। हम किसी के मन में जाके कोई एक्सरे मशीन हमने लगा रखी है? तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो उनके वाणी और व्यवहार से आकलन कर रहे हैं उनको। और वाणी और व्यवहार कभी भी मन के भाव का पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति तो नहीं कर सकता। बार बार हमने सुना है कि भाव को शब्दों में, व्यवहार में व्यक्त करना, ये तो कोई इनलाइटन ही अच्छे से कर पाएगा। और भाव को, वाणी को जब हम आकलन करते हैं तो उसका रेफरेंस पॉइंट हमारे अंदर होता है, संदर्भ हमारे अंदर होता है। माँ जब बच्चे को गधा बोलती है प्यार से, वही बच्चा बड़ा हो जाए और सबके सामने, चार पांच लोगों के सामने माँ बोल दे तो उसको बुरा लग सकता है, पर बचपन में उसको बुरा नहीं लगता था। गधे कहीं के नहीं बोलती क्या माँ? हमारे यहाँ तो बोल देती है उल्लू। तो हाँ, क्या बोलते हैं बदल स्वामी। गया? हाँ, तो क्या बदल गया फिर? क्यों बचपन में बुरा नहीं लगता था, बड़े होने पे बुरा लग गया? एक चार आदमी के सामने बोले तो बुरा लग गया? तो वो संदर्भ हमारे अंदर हुआ ना, इसका मतलब माँ के वाणी में तो नहीं हुआ। माँ के वाणी में तो प्यार पहले भी था, आज भी है। तो जो जिसके खोपड़ी में चल रहा है, आप अगर कुछ सुन के प्रभावित हो रहे हैं तो आपके खोपड़ी में जो संदर्भ है उससे आप हम देख रहे हैं ना। आप देख रहे हैं, हम अपने अंदर जो है उसके संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में चीजों को देखते हैं, परखते हैं। जब अहंकार होता है, आत्मसम्मान की कमी होती है, तब ऐसे देखता है मन। ये शायद बात ये ऐसे भी हो सकता है ना स्वामी जी कि माँ हमेशा बच्चे को छोटा ही समझती है, कि वो बड़ा हुआ ही नहीं। अरे आप वो सब छोड़िए ना। पर ये बात, अगर आप मन बोलता है कि बच्चों के मन में तो प्यार होना ही चाहिए, इसके बजाय तो ऐसे कि माँ बच्चे के मन में प्यार होता ही है। जब माँ के मन में प्यार कभी खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता, तो बच्चे के मन में कैसे खत्म हो जाएगा? मतलब माँ पिता परफेक्ट हैं, बच्चे इम्परफेक्ट हैं, तो बच्चे को लाया कौन? आप। परफेक्ट इम्परफेक्ट को लेके आया, तो गलती किसकी हुई? परफेक्ट की। तो वो परफेक्ट रहा नहीं, फिर इम्परफेक्ट हो गया। सारा समीकरण समझ में आ गया। इसीलिए वो ईशावास उपनिषद, ईशावास से कहा है, नहीं कौन सा वो, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, अरे परफेक्ट से परफेक्ट ही निकलता। कौन से उपनिषद का है स्वामी जी? ईशावास्य का ही है स्वामी जी। ईशावास पहला का है। मंत्र है वो, शांति हाँ, मंत्र। शांति मद, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम। पूर्ण से पूर्ण ही आएगा, पर अगर पूर्ण से अपूर्णता दिख रही है तो इसका मतलब पूर्ण पूर्ण नहीं है। मुझे पता है थोड़ा, हम ये नहीं समझ पाते कई बार कि अभिव्यक्ति और प्रेम दोनों अलग अलग चीज है। हम अभिव्यक्ति पर
अटक जाते हैं, प्रेम को नहीं पकड़ते। और अभिव्यक्ति पे जब हम अटकेंगे तो प्रेम प्रभावित होगा, हमारा भाव प्रभावित होगा। गुरुदेव ने हमको देखा नहीं, गुरुदेव ने सबसे बात किया, हमसे नहीं बात किया। मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? मैंने कुछ ठीक नहीं किया क्या? तो वो दोष सब जगह देखेगा, फिर मन तो सब जगह देख लेगा दोष। गुरु में अभी ऐसे देख रहा है, कल ऐसे देख लेगा। गुरुदेव तो केवल वही 4 लोगों को दे ध्यान देते हैं, बाकी लोगों को तो ध्यान ही नहीं देते। अहंकार यही करेगा, दोष ढूंढेगा। फिर प्रेम कहाँ, धीरे धीरे प्यार सूख जाता है। सूखता नहीं, पर ऐसा लगता है जैसे कि सूख गया। फिर इसीलिए साइलेंस में जाके कोर्स में बैठना पड़ता है, ताकि हैंड पंप से पानी निकले। थोड़ा पानी डालो तो फिर पंप करो तो निकलेगा, है तो अंदर में पानी। इसीलिए वो जो वीडियो के साथ बात हो रही थी, तो मैं बोल रहा था ना, जब प्रशंसा भी करते हैं तो तुलना नहीं करना चाहिए। तुलना का मतलब ही है कि मन में प्रशंसा भी अहंकार में कर रहे हैं। इसीलिए जो चीज अच्छी है। आप अच्छी हैं। आप अच्छा, दूसरा क्या है, जब हम अपने रोल को देखने लगते हैं ना, अलग अलग रोल, भूमिका को जज करने लगते हैं, तो भी गड़बड़ होता है। कोई भी रोल में जो हम क्या, कैसे बोलेंगे उसको, रोल जो हम प्ले करते हैं, जो भी हम करते हैं, कर्म में दोष तो देखा ही जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। कोई ऐसा कर्म थोड़ी है जिसमें दोष नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए तो पिछले वीडियो में गुरुदेव बोल रहे थे कि एक भी गुण दिखे तो उसको बढ़ा चढ़ा करके बात करो, दोष का विश्लेषण करो कि क्यों दोष है ये सब कर सकते हैं। तो आप अपने रोल पर ज्यादा अटकिए नहीं। आपका अस्तित्व आपके मातृत्व से बड़ा है। आप तब भी थी जब मातृत्व नहीं था। आप तब भी थी जब ये शरीर नहीं था। और आप तब भी रहेंगी जब ये शरीर नहीं रहेगा। आप तब भी रहेंगी जब ये दूसरा शरीर में आ पाएंगी। उस समय सारी भूमिकाएं बदल जाएंगी। तो किसी भी एक रोल से ना इतना अटैच होके मत देखिए। ये जनरली होता है, माता पिता के साथ होता है। और माता पिता ये नहीं समझते कि वो अपने बच्चों से जितना प्यार करते हैं उतना प्यार अपने माता पिता से नहीं करते। आपके माता पिता भी आप में दोष देख सकते हैं। ऐसा है कि नहीं? हम सब लोग अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं जितना हम अपने माता पिता से करते हैं। ये स्वाभाविक है, ऐसा होता है। पर प्यार वहां भी है, प्यार यहाँ भी है। तो आपके माता पिता आप में दोष देख लेंगे, आप अपने बच्चों में दोष देख लेंगे, बच्चे अपने बच्चों में दोष देख लेंगे। तो कहीं एक जगह इस पर ना वो स्टॉप लगाना चाहिए। ना माता पिता में दोष देखे, ना बच्चों में दोष देखे। ये अच्छा था नहीं? वही बच्चा अपने माता पिता को छोड़ के चला जाता है कहीं और रहने के लिए, और बच्चों को छोड़ना नहीं चाहता आसानी से। कितना मजेदार है नहीं? एनीवे,
तो आज के लिए इतना काफी। हम्म, इस इस नॉलेज शीट को पढ़ के डिस्कस करके लग रहा है हमारे आसपास जो इतनी सारी समस्याएं होती हैं आपस में, नहीं होगी, नहीं होगी भी तो हम लोग जल्दी बाहर निकल जाएंगे, हमारे संबंध खराब नहीं होंगे। कैसा हो जाता है नहीं। ज्ञान में सब ठीक हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज्ञान पकड़े तब तो इंसान। नहीं स्वामी जी, सारा दिन इतना मन भारी होता है किसी भी बात को लेकर ना, पर यहाँ 1 घंटा बैठकर नहीं नहीं, सच मैं में आपके मन। बारे में, हाँ हाँ, वो तो मैं आपके बारे में बात नहीं नहीं कर रहा। नहीं, मुझे पता है, पर मैं अपनी बात बता रही हूँ कि सच अच्छा, में मन हल्का हो जाता है। बहुत बड़ी कृपा है। बहुत बड़ी कृपा है। यार स्वामी जी सबको छोड़ने के लिए सिखा देते हैं ना, रोज सब छोड़ने के लिए सिखा। स्वामी जी आप म्यूट पे हैं। हम्म। स्वामी जी ज्ञान। थोड़ा सा हटके एक हाँ। क्वेश्चन, थोड़ा सा हटके एक क्वेश्चन पूछना था। कल ना मेरे एक फ्रेंड है, मतलब दे आर वेरी स्पिरिचुअल पीपल इन बुद्धिज्म, दोनों हस्बैंड वाइफ, बिल्कुल दे लिव लाइक मंक्स। तो मतलब देयर हार्ट इज वेरी नाइस। लेकिन कल उनके घर गए तो वैसे ही बातें करते करते ना, चल एक टॉपिक चला है कि व्हेन ही यूज्ड टू वर्क इन ऑफिस, तो वहां पे कोई नॉन फिजिकल प्रेजेंस थी, तो हाउ दे डेल्ट विद हिम, एंड देन दे स्टार्टेड टॉकिंग कि कैसे वो फिर उन्होंने किससे बताने शुरू कर दिया, हमारा वो है उससे मिले, उसको मतलब हम उन्होंने किसी से मिलवाया जिसने वो भूत को या जो भी हम बोलेंगे उस आत्मा को पहचान के उसको रिलीज किया, ये वो, तो ऐसी बात से बहुत चलती रही। तो उससे पहले ही सुबह में कृष्ण भगवत गीता का मैंने वो श्लोक सुना कि जिसमें अगर तुम्हारे मन में भय है तो फिर मतलब भक्ति में यू आर नॉट स्थित प्रज्ञा। तो मुझे ये बातें सुन के ही मुझे फील हुआ कि मुझे थोड़ा सा तो भय लगा, ये सोच के ही कि मतलब हाउ कुड पीपल बी दैट काम व्हेन दे कैन फील कि कोई जबरदस्ती दरवाजा बंद हो रहा है उनके सामने और ड्रॉर्स खुल रही हैं, ये वो, एंड दे आर जस्ट स्माइलिंग अबाउट इट। तो मुझे अपने पे थोड़ा डाउट हुआ कि मैं अभी तक, एंड आई कैन सी कि ऐसी प्रेजेंस को फील करने के लिए, मतलब भगवान कभी नहीं कराए गुरु जी, बट तो मैं कहाँ हूँ खुद पे, मुझे ये क्वेश्चन आया, यू नो कि मैं अंदर से कहाँ कुछ हूँ, हिली हुई लगी। कहाँ हूँ ये जानना जरूरी नहीं है, ये जानना जरूरी है कि मुझे चलते रहना है, मुझे चलते रहना। बस। और फिर स्थित प्रज्ञा कैसे बनूं कि मुझे इन बातों से कोई फर्क ना पड़े, मतलब सुन के ही मेरे को अंदर कंपन महसूस हो रही है, तो बाकी तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। होता है, ये सब आता है चला जाता है। क्षमा, आर्जव, दया, तोष, सत्यम। यहाँ सत्य को पकड़िएगा तो फिर नहीं तो होगा भाई। यहाँ सत्य क्या है? यहाँ क्या सत्य है, नहीं सत्य यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है, सत्य सत्य होता है। ओके, वो ठीक चाहे है। अमेरिका में हो, चाहे मंगल ग्रह पे हो, चाहे भारत में हो, सत्य सत्य होता है। और जो सत्य है उसको जब पकड़ेंगे तो ये सब चीजों से निकल सकते। निकल सकते हैं। जी। मुझे भी कभी कभी लगता है ये सारी चीजें मेरे आसपास नहीं होती है। लोग मिलते हैं मेरे को बताते, पर मेरे पास नहीं आता कोई। चलो ठीक है। मेरे पास आते हैं पेड़ पौधे के रूप में, जानवर के रूप में, इंसान के रूप में।
पेड़ पौधा हिलता है तो किसी को डर नहीं लगता, नहीं? चलिए, परसों परसों लेकिन 8 बजे करेंगे, हाँ? क्योंकि इंसान के रूप में परसों हम लोग आते हैं ना। स्वामी जी, आपने कहा पेड़ पौधा हिलता है किसी को डर नहीं लगता, लोकेशन और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और हमारा जीवन है तो कोई बात नहीं, डर लग गया तो लग गया। चले फिर अब सोमवार को हाँ 8 बजे। हाँ, मतलब मुझे खुशी हाँ नहीं हुई ये देख के अपने भीतर कि मुझे डर लगा, टू बी नहीं, ऑनेस्ट। खुश होना चाहिए, खुश होना खुश होना चाहिए। चाहिए। जब पता चले कि मुझे अभी चलते रहना है तो खुश हो गए ना। खुश होना चाहिए कि मैं सही रास्ते पे हूँ, चल रही हूँ, चलते रहना है। इसमें दुखी होने की क्या जरूरत है? हाँ सोनी। स्वामी जी अभी अभी पिछले जो कोर्स आप में बोल रहे अच्छा, सोनी पहले तो बोल लो, उसके बाद बोल। अभी अभी जैसे आप बोले ना कि पेड़ पौधे हिलते हैं तो डर नहीं लगता है, तो जो चीज से डर लगता है तो वो विशेष है तभी तो डर लग रहा है। वो भी नॉर्मल जनरल जैसा होगा ना तो फिर नहीं डर लगेगा अरे, उसके लिए। तुझको हमने स्पेशल माना है ना, इसीलिए डर लग रहा है। बना लिए हैं उसको स्पेशल, यही। करेक्ट। हाँ सीमा। वाओ, दैट्स अ गुड वन सोनी, थैंक यू। हाँ स्वामी जी ऐसे ना, तो एक बार मैं क्रिया ले रही थी, सेकंड डे का कोर्स था, तो पहली क्रिया थी लॉन्ग क्रिया। ऐसे जब सब लेट गए क्रिया के बाद गुड्डे की आवाज में, तो मंत्रोच्चारण वगैरह चल रहे थे। अचानक एक पार्टिसिपेंट था, 24-25 साल का लड़का, और इतने जोर से चीखा, इतने जोर से कि मेरी भी आंख खुल गई। मैं भी थोड़ा बैठ गई थी ध्यान में, और बाकी पार्टिसिपेंट भी 4-5 लोग उठ के बैठ गए। तो फिर मैंने जब थोड़ा मैं स्थिति समझी, फिर मैंने कहा आराम से लेट जाइए, सब आंखें बंद कर, आंखें बंद रखिए। बाद में वो सॉरी फील कर रहा था, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, मैं तो पहले बोल चुकी थी कि हंसना रोना कुछ भी आ सकता है, पर चीखते हुए मैंने नहीं देखा था कभी किसी को क्रिया के समय। बहुत जोर से बहुत देर तक चीखते रहा। फिर उसने कहा बाद में, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया। तो हालांकि मैंने कुछ एनालाइज तो नहीं किया, पर ऐसे कल आप बोल रहे थे ना कि क्रिया के समय हंसते हुए देखा है मैंने, रोते हुए भी देखा है लोगों को, तो वो क्या चीज रहता है स्वामी जी? क्या कुछ ये नेगेटिविटी ऐसे निकल? क्रिया क्रिया नोट्स में इसका उत्तर है। और तुम तो अभी बनी हो ना, किसी और टीचर के साथ बैठो जिसका क्रिया नोट्स मोटा वाला है, उसमें सारे प्रश्नों के उत्तर है। ठीक है। जैसे प्राण कहाँ पे अटका हुआ है, उसके कारण क्या, जब वो निकलता है तो क्या क्या उसके लक्षण है, ये सब क्रिया नोट्स में है, सारा चीज है। ठीक ना? चलो, मिलते हैं सोमवार को 8 बजे।